हेलो स्टूडेंट्स, दृष्टि आईएएस एंड बैंकिंग के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। उम्मीद है आप सभी लोगों की मेंस की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी, क्योंकि कुछ ही दिन समय बाकी है आपका मेंस का परीक्षा स्टार्ट होने में। सो दैट आप सभी लोग ज़ोर शोर से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। हमने अपने पिछले वीडियो में एमपीपीएससी मेंस के आंसर में करंट अफेयर का इनपुट कैसे करना है ये आपको बताया था। ये भी बताया था कि उस करंट अफेयर का इनपुट करके आप अपने आंसर की गुणवत्ता को बढ़ा करके और ज़्यादा नंबर ले सकते हैं। तो आज का ये जो वीडियो है उसी क्रम में नेक्स्ट वीडियो है इसका। और इस वीडियो में जो टॉपिक मैं आज आपको बताने वाला हूँ वो टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए इस वीडियो में केवल और केवल हम एक ही टॉपिक पर चर्चा करेंगे। और ये जो टॉपिक है ये टॉपिक है भारत की नवीन विदेश व्यापार नीति, यानी वर्ष 2023 की भारत की नवीन विदेश व्यापार नीति, इंग्लिश में एफटीपी यानी कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के नाम से ये जानी जाती है। ये टॉपिक आपका जो अर्थव्यवस्था के जो यूनिट है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये टॉपिक इतना महत्वपूर्ण है कि आपसे 11 मार्कर यानी कि जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होता है उसमें पूछने में आ सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो विदेश व्यापार नीति भारत की जो है वैसे हर 5 साल में जारी होती है। इस बार चूँकि जो कोविड आया था, कोविड के चलते जो पुरानी विदेश व्यापार नीति चल रही थी उसको आगे बढ़ा दिया गया और उसके बाद फिर अभी नवीन विदेश व्यापार नीति लागू कर दी गई। अब विदेश व्यापार नीति के पहले थोड़ा सा कुछ मुद्दे हम समझ लेते हैं, कुछ बातें समझ लेते हैं। जो विदेश व्यापार है, विदेश व्यापार का मतलब ये हो जाता है कि यदि हम भारत की बात करें तो भारत शेष विश्व के साथ जो भी वस्तु एवं सेवाओं का लेन देन करता है तो वो सभी लेन देन विदेश व्यापार की कैटेगरी में सम्मिलित होता है। विदेश व्यापार में क्या क्या आएगा तो देखिए, इसमें स्लाइड में पॉइंट्स लिखे हुए हैं। तो सबसे पहली बात आती है आयात की। विदेश व्यापार का पहला हिस्सा होता है आयात, यानी कि इम्पोर्ट, यानी कि जो बाहर के जो देश हैं उनसे हम जो भी सामान मंगा रहे हैं, या तो कोई वस्तु है या सेवा है, हम उनसे परचेज कर रहे हैं और उसके बदले में मुद्रा का भुगतान किया जा रहा है उनको, तो ये आयात की श्रेणी में सम्मिलित होता है। दूसरा निर्यात, यानी हमारे देश से वस्तुओं एवं सेवाओं का व्यापार दूसरे देशों में किया जाता है, यानी दूसरे देश हमारे वस्तुओं या सेवाओं को खरीदते हैं और बदले में हमको पैसा मिलता है। तीसरा एक नया टर्म है पुनर्निर्यात, एंट्रीपोर्ट, और इसका मतलब ये होता है आउट टू आउट। आउट टू आउट एक टेक्निकल टर्म है और उसका मतलब ये है कि यदि कोई भारत में बैठा हुआ है और वो चाइना से कोई सामान लेता है, यानी उसे खरीदता है और उसे किसी दूसरे देश में, सपोज ताइवान में या फिर जर्मनी में उसे बेच देता है और उसे उस सामान को भारत में लाने की आवश्यकता नहीं है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पुनर्निर्यात, आउट टू आउट बिजनेस। ठीक है ना। तो ये 3 तरीके के कार्य जो होते हैं वो किस में होते हैं, वो विदेश व्यापार में होते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि जो भारत की विदेश व्यापार नीति है उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या हैं। आपसे यदि ये पूछने में आता है प्रश्न तो आप इसका जो आंसर लिखेंगे वो पॉइंट वाइज ही लिखेंगे। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि कोई भी पॉलिसी पूछने में आती है तो सबसे पहले हमको ये बताना पड़ता है कि उसका अनाउंसमेंट कब हुआ था। सो दैट इसका जो अनाउंसमेंट हुआ है वो 31 मार्च 2023 को, और हमारे देश के जो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं श्री पीयूष गोयल, इन्होंने इस पॉलिसी का कहना चाहिए कि घोषणा करी थी। पॉइंट नंबर 2 हमको ये बताता है कि ये जो पॉलिसी है इसका समय निर्धारित नहीं है। नॉर्मली जो विदेश व्यापार नीति या इस तरीके की जो भी पॉलिसीज़ होती हैं वो 5 वर्ष के लिए होती हैं, लेकिन यहाँ इस बार जो गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी बनाई है इसका निश्चित समय निर्धारित नहीं किया गया है और पॉलिसी में ये बता दिया गया है कि समय के अनुसार पॉलिसी में चेंजेस करते रहेंगे, यानी कि जब जैसी आवश्यकता पड़ेगी विश्व की आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए या भारत की आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए उसके अनुसार उस पॉलिसी में चेंजेस
कर लिया जाएगा, यानी कि पॉलिसी किस तरीके से है, पूरी तरीके से खुली हुई है। पॉइंट नंबर 3 काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, और जो हमारी नवीन विदेश व्यापार नीति है उस नीति में ये बताया गया है कि भारत को हमें 2030 तक वार्षिक निर्यात जो भारत का है वो कितना हो जाना चाहिए, $2 ट्रिलियन। ये एक लक्ष्य बना दिया गया है, $2 ट्रिलियन तक पहुंचाने का। किसका लक्ष्य है? ये निर्यात का है। देखिए, इसमें आयात की बात नहीं की गई है, निर्यात की ही बात होगी, क्योंकि निर्यात से वस्तु या सेवा बाहर जाती है और उसके बदले हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है और हमारे देश का विदेशी मुद्रा जो कोष है वो बढ़ता है। नेक्स्ट पॉइंट देखें तो ये जो नवीन विदेश व्यापार नीति है इसके 4 महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। ये जो 4 स्तंभ हैं ये आपको 3 मार्कर में भी पूछने में अलग से आ सकते हैं। पहला जो स्तंभ है इसका ये है प्रोत्साहन से छूट की ओर बढ़ना, इंसेंटिव टू रेमिशंस। तो एक्चुअली जो प्रोत्साहन है, प्रोत्साहन से छूट की ओर बढ़ने से मतलब हो जाता है जैसे कि जो निर्यातक हैं उन निर्यातकों को सरकार के द्वारा करों में छूट दी जाएगी। कर जैसे कि हमने बात किया जो वस्तुओं और सेवाओं पर जो कर लगता है वो जीएसटी लगता है, ठीक है ना। तो जीएसटी में छूट दे देना या जीएसटी को पूरी तरीके से निर्यात करने पर निःशुल्क कर देना, मतलब कर मुक्त कर देना, इस प्रकार के प्रोत्साहन स्वरूप जो छूट है सरकार निर्यातकों को देती है। ये इस पॉलिसी में है कि इस प्रकार की छूट को बढ़ाना है हमको। पॉइंट नंबर 2 क्या है? गठबंधन निर्यातकों, राज्यों, जिलों, भारतीय मिशनों के माध्यम से निर्यात संवर्धन। निर्यात संवर्धन का मतलब ये है कि निर्यात को बढ़ावा देना। तो पॉलिसी ये बोल रही है कि हमारे देश में जो निर्यात किया जाएगा, हमारे देश से जो निर्यात किया जाएगा उसे बढ़ावा देना है। और वो जो बढ़ावा है वो किस तरीके से होगा? विभिन्न प्रकार के गठबंधन, कई सारे संगठन होते हैं, औद्योगिक संगठन जैसे फिक्की है, CII है, और भी कई सारे औद्योगिक संगठन होते हैं, उनके माध्यम से, निर्यातकों के माध्यम से, राज्य यानी जो अलग अलग राज्य हैं वो अपनी पॉलिसी बनाएंगे। इसके अलावा जिले तक की भी बात की गई है। तो इन सभी के माध्यम से क्या किया जाएगा? वो निर्यात संवर्धन यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाएगा ताकि हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी मुद्रा आ सके। तीसरा स्तंभ है व्यवसाय करने की सुगमता, कारोबार लागत में कमी तथा ई पहल। व्यवसाय करने की सुगमता ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब ये होता है कि जो व्यापार किया जा रहा है वो व्यापार सरल तरीके से हो सके। इसका एक उदाहरण मैं आपको दे करके समझाता हूँ। यानी कि इसमें जो सुगमता है, सुगमता ऑनलाइन के थ्रू होती है एक्चुअली। एक तो होता है काम मैनुअल जैसे कि नगर निगम से आपको सपोज कोई सर्टिफिकेट बनवाना है, तो यदि आपको सुविधा ये दे दी जाए कि आप वो सर्टिफिकेट ऑनलाइन बनवा सकते हैं तो वो आपको सुगमता हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन यदि सर्टिफिकेट को बनवाने के लिए आपको स्वयं नगर निगम जाना पड़ेगा तो आपके लिए ये कहीं ना कहीं एक समस्याजनक हो जाएगा। तो वो जो सुगमता है, एक्चुअली सुगमता के लिए सरकार क्या कर देती है? ई प्लेटफॉर्म अवेलेबल करा देती है। कोई भी सर्टिफिकेट है, कोई भी कार्य है, और उसके लिए सरकार की सुविधा कैसी रहनी चाहिए? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, ठीक है ना। तो वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी कि जो व्यापारिक वर्ग है वो अपना व्यापार बेहतर तरीके से चला लेते हैं और उनको कोई भी किसी भी प्रकार का हर्डल सामने नहीं आता। चौथा है उभरते क्षेत्र निर्यात हबों के रूप में ई कॉमर्स का विकास करना। ई कॉमर्स आपको मालूम है, जो भी हम ऑनलाइन सामान खरीदते बेचते हैं उसमें भारत की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो उस ई कॉमर्स का विकास करना, जिले तथा स्कोमेट नीति को महत्वपूर्ण बनाना। तो ये जो पॉलिसी है, इस पॉलिसी में जिले लेवल तक को भी कहना चाहिए कि एक आधार बनाया गया है और प्रयास ये किया जा रहा है कि जो एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट जिले के स्तर से भी ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। एक और शब्द इसमें आ रहा है स्कोमेट नीति। स्कोमेट जो नीति है वो उसमें एक्सप्लेन कर दी गई है। ये एक एब्रीविएशन है किसका? स्कोमेट में एस है आपका स्पेशल केमिकल्स, इसके अलावा ऑर्गेनिजम्स, देन मटेरियल्स,
इक्विपमेंट्स, भारत से बहुत सारे इक्विपमेंट्स का एक्सपोर्ट होता है, और टेक्नोलॉजी। तो इसको मिलाकर के जो वर्ड आता है वो क्या आता है, स्कोमेट। तो ये जो पॉलिसी है वो इस स्कोमेट नीति पर भी ध्यान देती है। नेक्स्ट जो FTP 2023 है उसका एक महत्वपूर्ण बिंदु ये है टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस। तो टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस से मतलब ये हो जाता है कि कई सारे टाउन यानी कि शहर सरकार ने चुन लिए हैं, ऑलरेडी 39 शहर हैं, और उनको जो डेवलप किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा वो इस तरीके से डेवलप किया जा रहा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें। एक्चुअली देखा जाए तो जो शहर होते हैं, कुछ ना कुछ शहर हमेशा ही इस प्रकार के होते हैं जहाँ पर एक्सपोर्ट का काम होता है। तो गवर्नमेंट यदि उनको टारगेट कर देती है तो उस जगह से एक्सपोर्ट बढ़ सकता है। तो यहाँ आप देखेंगे तो पॉइंट नंबर 6 में 4 नए शहर इसमें ऐड कर दिए गए हैं। कौन कौन से? फरीदाबाद, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद तथा वाराणसी। ठीक है ना। तो ये 4 शहर इसमें नए जोड़ दिए गए हैं। किसमें जोड़े गए हैं? टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस, TEE, इसको टी के नाम से हम जानते हैं। और ये जो शहर रहेंगे, इन शहरों में सरकार की नीति ये रहेगी कि इन शहरों के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट बढ़ाया जाए। पॉइंट नंबर 7 क्या बताता है? जिला स्तर पर निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या करना है? डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्या करेंगे? निर्यात योग्य उत्पादों यानी कि किस डिस्ट्रिक्ट से किस वस्तु का या सेवा का निर्यात होगा उसकी पहचान करना है। इसके अलावा यदि कोई सेवा है उसकी पहचान करना है, उसका निर्यात हो सकता है। और वो जो वस्तु है सेवा जिसका निर्यात होगा उसके लिए जो प्रयास करना पड़ेगा वो प्रयास कैसा करना पड़ेगा? तो देखिए लिखा हुआ है संस्थागत तंत्र। संस्थागत तंत्र से मतलब ये हो जाता है कि इसमें राज्य की जो भूमिका होती है और सरकार की जो भूमिका होती है या औद्योगिक संगठनों की जो भूमिका होती है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। संस्थागत तंत्र का मतलब ही यही होता है कि कार्य जो होगा वो किसी न किसी संगठनात्मक तरीके से होगा, किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू होगा। पॉइंट नंबर 8 है ई-कॉमर्स निर्यात की क्षमता 2023 तक टोटल 200 से 300 अरब डॉलर इतनी अनुमानित की गई है। ई-कॉमर्स के बारे में मैंने आपको अभी बताया था कि भारत ई-कॉमर्स के मामले में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो 200 से 300 अरब डॉलर हमको 2030 तक इसे पहुंचा देना है। इसके अलावा पॉइंट नंबर जो 9 है, पॉइंट नंबर 9 बताता है कि 4 से 5 रेटिंग, स्टार रेटिंग। एक्चुअली सरकार ये जो भी एक्सपोर्ट करने वाली यूनिट होती हैं इनको रेटिंग प्रोवाइड कराती है। इसमें 5 स्टार रेटिंग है, 4 स्टार रेटिंग है, 3 स्टार रेटिंग है, अलग अलग रेटिंग है। तो जो एक्सपोर्ट यूनिट होती है वो जैसा परफॉर्मेंस करती है उस परफॉर्मेंस के अनुसार सरकार ये रेटिंग प्रोवाइड कराती है। ठीक है ना। तो वो जो रेटिंग है देखिए उसमें लिखा हुआ है कि निर्यातक कंपनियों को क्या करना है? सक्षम बनाने के लिए स्टेटस रिकॉग्निशन नियम को फिर से ठीक किया गया है। और इसका अर्थ ये है कि सपोज कि 5 स्टार रेटिंग यदि 2000 करोड़ रुपए यदि कोई कंपनी है उसका टर्नओवर 2000 करोड़ रुपए है यदि, और सरकार ने बोल दिया कि 2000 करोड़ से नीचे हम 5 स्टार रेटिंग नहीं देंगे, तो ये जो पॉलिसी है तो इसमें ये जो लिखा हुआ है कि स्टेटस रिकॉग्निशन नियम, तो उसको फिर से ठीक किया गया। इसका मतलब ये है कि सरकार अब ये भी बोल रही है कि 2000 की जगह आप 1500 या 1000 करोड़ का एनुअल टर्नओवर है तब भी हम आपको क्या कर देंगे? हम आपको 5 स्टार की रेटिंग दे देंगे। तो ऐसे में क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा जो इंडस्ट्रियल यूनिट हैं वो प्रोत्साहित होंगी क्योंकि उनको रेटिंग किस प्रकार की मिल जाएगी? 5 स्टार। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 10, कुरियर के माध्यम से जो एक्सपोर्ट होता है। कुरियर बिल्कुल वही है जब हम कोई ऑनलाइन सामान मंगाते हैं, सपोज हमने कोई जूते मंगा लिए या शर्ट मंगा ली तो वो कुरियर के थ्रू हमारे पास आता है। ऐसे ही कुरियर से एक्सपोर्ट भी होता है। तो अभी तक वो जो एक्सपोर्ट है कुरियर का उसकी लिमिट थी 5 लाख रुपए, अब उसको बढ़ा के कितना कर दिया गया है? 10 लाख रुपए, यानी कि 10 लाख रुपए तक का कुरियर भेजा जा सकता है बाहर। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 11, नई निर्यात नीति के तहत क्या है? सीमित एवं प्रतिबंधित मदों का मर्चेंटिंग व्यापार। तो मर्चेंटिंग व्यापार वही है जो मैंने आपको शुरू में बताया था, क्या? पुनर्निर्यात।
पुनर्निर्यात का मतलब मर्चेंटिंग, उसका अर्थ ही है ये कि आपने एक देश से कोई वस्तु मंगाई और आउट टू आउट उसको दूसरे देश में सप्लाई कर दी और उस वस्तु को भारत में आने की आवश्यकता पड़ी ही नहीं। यानी हमने चाइना से कोई सामान खरीदा और उसको जापान को या कहना चाहिए यूके में किसी भी कंट्री को बेच दिया। नंबर 12, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है और इस पॉइंट में ये बताया गया है कि भारत की जो करेंसी है रुपी, तो अब प्रयास ये किया जा रहा है कि जब एक्सपोर्ट किया जाता है, नॉर्मली क्या होता है कि जब सपोज कि भारत की कोई यूनिट है, उसने फिनलैंड को या स्विट्ज़रलैंड को या किसी हांगकांग को कोई सामान बेचा, कोई वस्तु बेची, तो वो जो पेमेंट करते हैं वो डॉलर्स में पेमेंट कर देते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास ये किया जा रहा है कि वो पेमेंट डॉलर्स में ना हो करके क्या किया जाए, रुपी में हमारे पास आ जाए। तो पॉइंट नंबर जो 12 उसमें यही लिखा हुआ है कि भारतीय करेंसी को कैसा बनाना है, ग्लोबल करेंसी, ठीक है ना, बिल्कुल किसी के समकक्ष, वो डॉलर के समकक्ष ही हम उसे ग्लोबल बनाने पर लगे हुए हैं। सो दैट ये जो पॉलिसी है भारत की विदेश व्यापार नीति, ये इस बात पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर दे रही है कि हम कई सारे देशों से इस प्रकार के समझौते कर लें कि जब यहाँ से निर्यात किया जाए तो बदले में वो जो पेमेंट करें वो किस में करें, रुपए में पेमेंट करें। तो ये टोटल 12 पॉइंट हैं और इस 12 पॉइंट के माध्यम से आप अपना आंसर लिख सकते हैं, ठीक है ना। यदि यही प्रश्न आपसे पूछने में आता है कि भारत की नवीन विदेश व्यापार नीति 2023 के बारे में बताएं, तो थोड़ा बहुत आपको विदेश व्यापार के बारे में बता देना है कि विदेश व्यापार का तात्पर्य है, और जैसा कि शुरू में आपको मैंने बताया था, इसके अलावा आयात निर्यात पुनर्निर्यात के बारे में थोड़ा बता दें और सीधा फिर पॉइंट वाइज आप इसको लिख दें। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप इसको लिखेंगे तो इसमें जो डेटा दिया हुआ है, डेटा का इनपुट होना बहुत ज़रूरी है। अर्थव्यवस्था का कोई भी उत्तर बिना डेटा के आपको ज़्यादा अच्छे नंबर नहीं दे सकता, ठीक। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे देखेंगे और जो कहना चाहिए कि जो पुराना करंट अफेयर जो मैं आपको बता रहा था वो नेक्स्ट वीडियो में उससे पूरे करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। आप सभी लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें।